अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ सैयद मुदस्सिर। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 के मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1.4 के क्वेश्चन नंबर 6 को एंड क्वेश्चन नंबर 7 को। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। आपको कुछ वैल्यू दी जा रही है और आपको कहा जा रहा है कि आपने प्रूव करना है कि ये -1 के इक्वल आएगी। तो देखें डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं, देन क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं। तो इस सवाल को स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो उसको लाजमी लाइक कीजिएगा। तो आइए, तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 डियर स्टूडेंट्स मैंने ऑलरेडी लिख के रख लिया हुआ है। तो अब देखें क्वेश्चन नंबर 6 को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ना इसके दो मेथड्स हैं, मैं आपको ईजी मेथड से करवा देता हूँ। अब वो मेथड हमारे पास क्या है। सबसे पहली चीज़, ओमेगा की वैल्यू हम जानते हैं वो होती है -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2। अब यहाँ पे अब गौर किया जाए तो डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास मौजूद है, ठीक है। स्क्वायर रूट 3 भी है, अंदर माइनस नहीं है, और यहाँ पे हमें 1 चाहिए। तो अब हम कोशिश करते हैं कि इसको ओमेगा बनाया जाए और इसको ओमेगा स्क्वायर बनाया जाए। मतलब एक ही पैटर्न पे हम फॉलो करेंगे ना। तो अगर हम एक को बनाएंगे तो दूसरे भी हम साथ साथ उसी तरीके से इसको करते रहेंगे। अब यहाँ पे आपने काम करना है, आपने इसको करना है आयोटा 8। आप जानते हैं वो किसके इक्वल होगा। आयोटा 8 को हम लिख सकते हैं ना इस तरीके से, आयोटा स्क्वायर की पावर 4 इम्प्लाइज दैट -1 की पावर 4, ठीक है। वो हमारे पास 1 के इक्वल होगी। अगर हम आयोटा 8 के साथ मल्टीप्लाई करवा लें और आयोटा 8 के साथ डिवाइड करवा लें और उसके बाद देन हम इसको प्रोसीड करेंगे तो हम ओमेगा की वैल्यू गेट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर वाई आयोटा 8, आयोटा 6 भी पड़ी हुई है, आयोटा 7 भी पड़ी हुई है, आयोटा 4 भी पड़ी हुई है, तो आयोटा 4 भी तो 1 की इक्वल ही होती है ना। तो हम क्यों आयोटा 8 लेंगे? क्योंकि डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें पावर 8 है, तो हम इसी पावर को देखें, यहाँ भी पावर 8 है, तो इसी पावर को हम लेके फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप लिखें जी मल्टीप्लाइंग। अगर फिर भी आपको कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। एंड डिवाइडिंग बाय आयोटा 8। तो ये क्या बनेगा डियर स्टूडेंट्स, आयोटा 8 डिवाइडेड बाय आयोटा 8। फर्स्ट के साथ भी आप करवा दें आयोटा प्लस, क्योंकि आयोटा 8/8 1 के बराबर होगा, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाने को मसले की बात तो नहीं है ना। होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा 8 डिवाइडेड बाय आयोटा 8 टू आयोटा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2। होल पावर 8 इधर भी एज इट इज आ जाएगी और होल पावर 8 इधर भी एज इट इज आ जाएगी। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स जरा गौर करना है आपने। इसको लिख सकता हूँ 1/आयोटा 8 डॉट आयोटा 8, ठीक है। मैंने इसको इस तरीके से ज़रा सेपरेट कर लिया। आयोटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 होल पावर 8 प्लस 1/आयोटा 8 डॉट आयोटा 8 आयोटा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 होल पावर 8, ठीक है। अब ज़रा गौर करें, अगर मैं इस आयोटा 8 को अंदर लेके जाना चाहूँगा तो वो खाली आयोटा बन जाएगा, क्योंकि होल पावर 8 तो ऑलरेडी मौजूद है। मतलब इसको अगर मैं लिखूँ 1/आयोटा 8 तो ये बन जाएगा आयोटा मल्टीप्लाई बाय, यानी इस पूरी रकम को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाएगा। क्यों? क्योंकि ज़रा गौर करें, होल पावर 8 है ना, तो हम उसको उस होल पावर के अंदर लेके, इसका मतलब ये आयोटा की भी होल पावर 8 हो गया है। ये नहीं कि आप आयोटा 8 को ही मल्टीप्लाई करवाएंगे। यहाँ भी हम यही काम करेंगे, 1/आयोटा 8 आयोटा 8 डॉट आयोटा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। सॉरी, यहाँ पे मैंने आयोटा 8 लिख दिया, यहाँ पे आयोटा ही आना है, ठीक है। ये ज़रा करेक्शन कर लें इसकी, ये आ जाएगा आयोटा एंड होल पावर 8। ओके, सो फर्दर आयोटा को आप सबके साथ मल्टीप्लाई करवा लें। 1/आयोटा 8 जो है वो 1 के इक्वल ही होगी। आयोटा 8 मैंने जैसे कि बताया 1 के इक्वल है, तो इसको आप अगर आप ना भी लिखें तो ये 1/1 हो जाएगा, ठीक है। और आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा ही हो जाएगा आयोटा स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हुआ आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, और इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ जाएगा होल पावर 8, और ये भी आ जाएगा 1/1 डॉट आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 होल पावर 8। 1/1 को आप इग्नोर कर दें, वो 1 के इक्वल ही होगा। आयोटा स्क्वायर आप जानते हैं -1 के इक्वल है, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा लिख लें या स्क्वायर रूट ऑफ -3 लिख लें, वो एक ही बात है, डिवाइडेड बाय 2 होल पावर 8।
तो अब ज़रा गौर कर सकते हैं आप, ये -1 आ जाएगा, -√3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 होल पावर 8। और अब आप गौर कर सकते हैं कि ये वाली वैल्यू हमारे पास ओमेगा के इक्वल है और ये वाली वैल्यू ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। ये बन जाएगी ओमेगा की पावर 8 और ये बन जाएगी ओमेगा स्क्वायर की पावर 8। अब फर्दर हम इसको लिख लेंगे ओमेगा 8 प्लस ओमेगा 2 8 जार 16। तो इसको सबसे पहले तो हम कन्वर्ट करेंगे ओमेगा क्यूब के मल्टीपल्स में, लाइक ये बन जाएगा ओमेगा 6 डॉट ओमेगा स्क्वायर, ये बन जाएगा ओमेगा 15 डॉट ओमेगा। ओमेगा 6 को लिख लेंगे ओमेगा क्यूब का स्क्वायर डॉट ओमेगा स्क्वायर और ये बन जाएगा ओमेगा क्यूब की पावर 5 डॉट ओमेगा। ओमेगा क्यूब की वैल्यू आप जानते हैं डियर स्टूडेंट्स को 1 होती है। ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, तो आप 1 पुट कर दें यहाँ पे। 1 का स्क्वायर डॉट ओमेगा स्क्वायर, 1 की पावर 5 डॉट ओमेगा। तो 1 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर 1 की पावर 2 1 ही होगी, 1 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर 1 की पावर 5 1 ही हो जाएगी, मल्टीप्लाई ओमेगा विल बी इक्वल्स टू ओमेगा। तो आप जानते हैं कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा वो बराबर होता है -1 के। तो ये प्रूव हो चुका है। उसने कहा था कि आपने इसको सॉल्व करना है और अपना आंसर आपने किसके इक्वल लेके आना है, -1 के इक्वल लेके आना है। आप गौर कर सकते हैं कि यहाँ पे देखें कि -1 के इक्वल लाना था, वो हम लेके आ चुके हुए हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो चुका है। तो आइए इसके क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब मूव करते हैं। जी तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। इवेल्युएट करना है आपने सिग्मा ओमेगा रेज़ टू द पावर 2 के वेयर k इज इक्वल टू 0 एंड k इज़ अप टू 5, फिर ओमेगा इज़ एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब ये सवाल आपको दिखने में तो मुश्किल लग रहा है मगर उतना ही आसान है। सिग्मा का मतलब होता है सब का सम। आप ये अगर प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हो आपको मालूम होगा, सब का सम यानी ओमेगा 2 की पावर यानी ओमेगा की पावर 2k है और उसका सम कहाँ से लेके स्टार्ट हो रही है, k की वैल्यू 0 से और ये ऊपर वाली होती है लिमिट के 5 तक जाएगा। ठीक है, मैं आपको ये समझाता हूँ। ये देखें, ये सिग्मा लिखा हुआ है ना, ऊपर जो होती है वो लिमिट होती है और नीचे होती है स्टार्टिंग पॉइंट। कि कहाँ से स्टार्ट करें, k 0 से स्टार्ट कर रहा है और कहाँ तक जा रहा है, 5 तक जा रहा है, यानी 1 2 3 4 5 और उसके बाद जो भी वैल्यू लिखी होती है उन सब का सम होता है वो। ठीक है, तो आइए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है ओमेगा की पावर 2k, तो इसका मतलब 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये बन जाएगा ओमेगा की पावर 2 इंटू 0। सबसे पहला तो ये, ठीक है, 0 स्टार्ट हो रहा है, उसमें सम कर दें ओमेगा की पावर 2 इंटू 1, 1 हो गया। फिर ओमेगा की पावर 2 इंटू 2, फिर आ जाएगा ओमेगा की पावर 2 इंटू 3, 5 तक करना है तो ओमेगा की पावर 2 इंटू 4, ओमेगा की पावर 2 इंटू 5। तो 2 इंटू 0 ओमेगा की पावर डियर स्टूडेंट्स 0 हो जाएगी और ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा ओमेगा 4, ये हो जाएगा ओमेगा 6, ये हो जाएगा ओमेगा 8 और ये हो जाएगा ओमेगा 10। और अब आप इन सब को, ठीक है, मैं आपको ये समझा दिया कि किस तरीके से लिखते हैं सबका सम, और ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये उसका एंडिंग पॉइंट कहाँ तक जाना है। अब आप इन सब को कन्वर्ट कर लें ओमेगा क्यूब के मल्टीपल में। ओमेगा की पावर 0 1 के इक्वल होगी। आप जानते हैं किसी भी वैल्यू की पावर 0 1 के इक्वल होती है। तो ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 4 है, ये ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा बन जाएगा। ओमेगा 6 बन जाएगा ओमेगा क्यूब का स्क्वायर, ओमेगा 8 बन जाएगा ओमेगा 6 डॉट ओमेगा स्क्वायर और ये बन जाएगा ओमेगा 9 डॉट ओमेगा। 1 एज इट इज़ आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल 1 मल्टीप्लाई ओमेगा ओमेगा। ओमेगा क्यूब 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस इसी तरीके से ओमेगा 6 1 के इक्वल होगा, 1 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ओमेगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आप जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हम जानते हैं किसके इक्वल होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये फार्मूला होता है, वो इक्वल होता है 0 के। ठीक है, तो यहाँ पे हम 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, एक तो ये बन रहा है, तरतीब थोड़ी सी डिफरेंट है, ये भी वही बन रहा है, तो 0 प्लस 0 द आंसर विल बी 0। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 7 का भी आंसर आ चुका है और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया है। अगर आपको फिर भी किसी किस्म का सवाल हो तो मुझसे पूछ सकते हैं और आप इसको एट द एंड इस तरीके से भी अपने आंसर को लिख सकते हैं। वो क्या लिख सकते हैं कि सिग्मा ओमेगा की पावर 2 के
इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये आप अपने आंसर को इस तरीके से भी दे सकते हैं, इट इज़ अप टू यू। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर भी समझ आ गया है। फिर भी अगर आपको किसी किस्म का सवाल हो, कोई चीज़ पूछनी हो, तो हम उसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाजमी लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।